जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 22 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने दोस्तों, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मित्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। सेबी के चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच्च है सेबी के चेयरमैन। दोस्तों देखो, सेबी को जो वैधानिक अधिकार दिया गया था वो 1992 में दिया गया था, इसलिए कहीं कहीं आपको ये भी दिख जाएगा कि सेबी की स्थापना 1992 में हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड के वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो दोस्तों, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो मेरे प्यारे दोस्तों। नागालैंड में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 1 है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है। देखो, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में है और नागालैंड की जनजाति का नाम है नागा और नबुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखो, अब तक फरवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और इस बार के आर्द्रभूमि दिवस का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी और इस बार के इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी और इस बार के राष्ट्रीय उत्पादकता दोस्तों, और इस बार का जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ही कब मनाया गया? 12 फरवरी को। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। 1958 को नासा की भी स्थापना हुई और डीआरडीओ की भी स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विनवाद दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ओडिशा ने दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन चरण मांझी हैं और इन्हीं के पास ओडिशा का वित्त मंत्रालय भी है। तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य बजट पेश किया, याद रखना आप। अब ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मैंने तुरंत बताया आपको कि मोहन चरण मांझी। दोस्तों, ओडिशा के गवर्नर कौन है?
कंभमपति हरि बाबू। और ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओडिशा में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 21 है दोस्तों देखो, ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है मेरे प्यारे दोस्तों। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर, मंदिरा बांध साख नदी पर है, जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है, और स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा में है। सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में ओडिशा देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय और इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है दोस्तों। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। छऊ ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और कोणार्क मंदिर पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा बोलते हैं, जबकि कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव ने करवाया था और वही कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आप बताओ कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? तो वियतनाम के संसद ने दोस्तों चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। अब वियतनाम ने दी है दोस्तों, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। देखो दोस्तों, मार्ग बंदरगाह शहर, ये जो मार्ग है रेलवे मार्ग, ये बंदरगाह शहर हाईफोंग से पहाड़ी शहर लाओ के तक 390 किलोमीटर तक बनेगा ये दोस्तों। और ये वियतनाम ने चीन के साथ कितने बिलियन डॉलर का रेल संपर्क के लिए मंजूरी दी है? तो 8 बिलियन दोस्तों। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, चाइना का एक क्षेत्र है, चाइना का दोस्तों एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है लाओके। और लाओके से दोस्तों यह कहां तक जाएगी? तो बंदरगाह शहर है जिसका नाम है हाईफोंग, तो हाईफोंग तक जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखना आप। और वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई है वियतनाम की राजधानी। अगला प्रश्न है, 200 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं 200 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज। अब दोस्तों क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, तो क्रिकेट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। आज आपको बताना है क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क अरावली सफारी पार्क किस राज्य में बनेगा? तो हरियाणा में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क अरावली सफारी पार्क मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर दोस्तों। चंडीगढ़ में ही सुखना झील भी है। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दात्रे। हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है मेरे प्यारे दोस्तों। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। अच्छा दोस्तों, सौरिहंद तो सतलज नदी पर है और एक रिहंद परियोजना भी है जो रिहंद नदी पर है। आप बताओ कि रिहंद परियोजना किस राज्य में है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का मुख्यालय गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर के नाम से हरियाणा के पानीपत को जानते हैं। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी एजेंट को
सख्त बनाने के लिए, हाल ही में अपनी एजेंट को सख्त बनाने के लिए किसने वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है? तो एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है वन मैन ऑफिस मेरे प्यारे दोस्तों। अब एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक बढ़ा दिया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो बाजार हस्तक्षेप योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन आपको कुछ इंपोर्टेंट जीके करवाता हूं और बाद में वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न भी करता हूं, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जीके को करते हैं कवर आज। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। मक्का कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन परत मेरे प्यारे दोस्तों। किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? तो असम का। पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? अरावली पर्वत में दोस्तों। कर्नाटक का कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। लेप्चा और भूटिया किस राज्य की जनजाति है? सिक्किम की। नेसट किस देश के संसद का नाम है? तो इजराइल। ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर है दोस्तों। पांडवानी किस राज्य का लोकगीत है? तो छत्तीसगढ़ का मुख्य लोकगीत है पांडवानी मेरे प्यारे दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 63। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? 1972 में। भारत का प्रथम युद्ध मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। विद्युत का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी? 1665 को हुई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चीनी घोटाला के लिए दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति की स्थापना की गई थी। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है सही कर लेना, कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? मेजर यूरी गॉगरिन। संत पुरंदर दास किस राज्य के संगीत के जनक हैं? तो कर्नाटक संगीत के जनक हैं संत पुरंदर दास। शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क के द्वारा। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? बैंगनी का। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल है मेरे प्यारे दोस्तों। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त नीति को क्या कहते हैं? तो गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यहाँ पर तेल कर लेना दोस्तों। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। सोन नदी किस दिशा की ओर बहती है? उत्तर की ओर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा दोस्तों। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? चंगेज खां। नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है आगा खां पैलेस मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। देखो दोस्तों, रेखा गुप्ता, यहाँ कर रहे हैं रेखा।
रेखा गुप्ता कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? दिल्ली की। और खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को मनाया गया है खेल दिवस दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है। लुधियाना किस नदी के किनारे है? देव समाज के संस्थापक कौन थे? और रहीम किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।